हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करण स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको कराने जा रहे हैं RWA का यूपी पुलिस कांस्टेबल मिनी मॉक मैथ जो 23 अप्रैल को उनके एप्लीकेशन पे अपलोड हुआ है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसका मतलब है कि CP जो है, अगर मान लीजिए 100 है तो उस पर 35% इंक्रीज कर देता है और ये इसका बन जाता है MRP। तो ये हो गया आपका 135। क्वेश्चन में लिखा है 20% की छूट देता है, वो अंकित मूल्य पे है -20%। तो आप इसका 20% निकाल लीजिए। 135 का 20/100, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 -27, तो बचेगा 108। ये आ गया हमारा SP मतलब सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन पूछा उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए 100 रुपये की चीज़ आपकी कितने की सेल हो गई, 108, तो यानी कि 8% का उसे हो गया लाभ। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। 8% का क्या हो गया, लाभ। कर लीजिए लोग। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखा है एक भिन्न के अंश उसके हर से एक कम है। तो देखिए ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाली को बोलते हैं हम हर। तो इसमें लिखा है कि अगर नीचे मान लीजिए P+1 है तो ऊपर P है, क्योंकि नीचे वाली मतलब अंश जो है वो हर से एक कम है। आगे लिखा है यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, यानी कि P में 6 जोड़ दिया जाए, नीचे P+1 है, तो यह किसके बराबर हो रहा है, 5/4 के बराबर हो जाता है। तो भिन्न आपको बतानी है, तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके P की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 की P में गुणा करेंगे 4P + 4 6 24, 5P + 5 एकम 5। अब इसे संख्या एक तरफ कर लेंगे। ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, बचेगा 19, और ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा P में से, तो ये बचेगा 1P। तो P की वैल्यू आ गई मेरी 19, तो यहाँ पे रख देंगे P की वैल्यू हो गई 19 और P+1 हो गया आपका, यानी कि 19 और 1 20। वह आपकी भिन्न थी फ्रैक्शन 19/20। यही हमारा इस क्वेश्चन को हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है दो संख्याओं का LCM और उनका HCF। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो ये फॉर्मूला लगता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। ये आपको याद रखना है। LCM दे रखा है 78 है, वहाँ रख देंगे। HCF दे रखा है हमें 13 है, और पहली एक संख्या आपकी 26 है, दूसरी संख्या में मालूम नहीं है। तो ये 26 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। 78 गुणा 13/26, 13 दूनी 26, 2 तिया 6, 2 निम 18, यानी कि दूसरी संख्या आपकी क्या है 39। यही हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूले में आपको संख्या पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दे रखा है √9 + 25a + √64 का मान ज्ञात करना है, और आपको इस a की वैल्यू दे रखी है। a बराबर है √4, तो a की वैल्यू आपकी ±2 हो सकती है। तो हम पहले +2 रखेंगे, तो यहाँ पे √9 का मतलब हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये हो सकता है 8 प्लस। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 25 गुणा हम कर देते हैं 2, क्योंकि a की वैल्यू 2, तो 25 दूनी 50। तो यहाँ पे इसे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 61, और यही इस क्वेश्चन का ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कैलकुलेशन का, तो करते हैं। इसमें ये बड़ा ब्रैकेट है, पहले ये सोल्व होगा, इसके अंदर ये छोटा ब्रैकेट है। तो यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं 103 - 144 भाग 12 जब ये 144 ही होता है, +5 + 12 भाग 6 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा 4 + 10। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 144 144 हो जाएगा, +5 + 4 तिया 12 हो जाएगा, +10। जब हम इसे प्लस करेंगे तो 5 3 8 9, ये हो जाएगा 19। 103 में से हमें माइनस करना है 19, तो 13 में से 9 जाएंगे 4, और 9 में से 1 जाएगा 8। 84 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आंसर आ जाएगा। कर लीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कैलकुलेशन का है। 160 का 20%, 160 का मतलब हो जाएगा का गुणा 20% हटेगी तो 100 प्लस 50 का मतलब गुणा 10 हो जाएगा 100 बराबर x - 1। x की वैल्यू याद करनी है यहाँ पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 16 दूनी 32 प्लस इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 एकम 5
इजिकल टू एक्स माइनस वन। ये हो जाएगा 37 इजिकल टू एक्स माइनस वन। ये माइनस इधर आ गया प्लस हो जाएगा, तो यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी 38। यही हमारा दे रखा है राइट आंसर। कर लीजिए चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखी है, ये 7 अंकों की एक संख्या है जो 11 से भाग है और आपको इसमें 2 डिजिट हाइड कर रखी है एक्स और वाई। पूछा है एक्स वाई के योगफल का इनमें से कौन सा मान हो सकता है। तो देखिए 11 का नियम हमें मालूम होना चाहिए कि एक संख्या पकड़ के छोड़ेंगे, एक पकड़ेंगे, एक छोड़ के एक पकड़ेंगे। ये इस टाइप से करना है। इन्हें जोड़ेंगे हम कि 5 + 4 + 5 + 3 और जो बची हैं वो अलग जोड़ेंगे 0 + x + y। अभी फिलहाल हम इनके स्थान पर लगाएंगे बराबर का साइन। बराबर इसलिए क्योंकि संख्या नहीं है। संख्या अगर होती है तो फॉर्मूला ये होता है कि माइनस करने के बाद या तो 0 है या 11 से भाग होने वाली कोई संख्या है। तो 5 × 5 = 10 और यहाँ हो गया 17 बराबर x + y। यानी कि x + y का मान क्या हो सकता है, या तो 17 हो सकता है या और क्या हो सकता है, इसमें से आप 11 घटा दीजिए, या हो सकता है 6। अब ऑप्शन में 6 तो दिया नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 17। हो सकता है 17 ऑप्शन में ना देता, 6 देता तो 6 आंसर होता, क्योंकि इन दोनों का अंतर करके या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है एक आदमी कुल 15 रुपये में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है। 15 वस्तु उसने खरीदी हैं 15 रुपीज़ की, तो एक वस्तु खरीदी होगी 1 रुपये की। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है प्रत्येक वस्तु को वो 1 रुपये 23 पैसे में बेच देता है। 1 रुपये 23 पैसे में एक वस्तु, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए डायरेक्ट बता देते हैं भाई, 1 रुपये खरीदी और 1 रुपये 23 की बेची है, तो यानी कि 0.23 को जो हुआ प्रॉफिट परसेंटेज के लिए गुणा 100 और अपोन में आ जाएगा 1। ये किरा मूल्य 1 है। पॉइंट हटेगी 2 डिजिट से, पहला पॉइंट है तो 2 जीरो नीचे, 100 से 100 खत्म, 23% इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 23% का उसे लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है मोहन ने 18,000 रुपये की राशि उधार ली और 10% वार्षिक दर पर 2700 रुपये साधारण ब्याज का भुगतान किया। आपको टाइम बताना, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है SI बराबर P × R × D, मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। 18,000 रुपये की राशि है, रेट 10% है, टाइम हमें पता नहीं है, अपोन में 100 इजिकल टू आपको 2700 रुपये मिल रहे हैं ब्याज के, 2700। ठीक, अब यहाँ पे आपको 2 जीरो से कट जाएंगे, 1800 इधर आके आ जाएगा बटे में, तो 2700 बटे हो जाएगा 1800, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी कि 3/2 ये आ गया हमारा वर्ष। टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, आपको फ्रैक्शन में दे रखा है 3/2 ईयर, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपये की आय पर एक परियोजना पूरी की है। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन तक काम किया। उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है, तो श्वेता के हिस्से में आय कितनी आएगी। अब देखिए, एक तो है श्वेता और एक है आपका हरीश। इसने तो 20 दिन काम किया और इसने 30 दिन। दैनिक मजदूरी की हम कर देते हैं गुणा 5:6। अब यहाँ से जो अनुपात आएगा उसमें इनकी आय बटेगी, तो इस 0 से 0 कट जाएगी और 2 तिया हो जाएगा 6, तो यहाँ से आ गया 5 और यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9। इस अनुपात में हम वो दैनिक मजदूरी बांट देंगे। भाई 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, और टोटल दे रखा है 28,000, तो एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 28,000 बटे 14 गुणा, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे सर श्वेता की, श्वेता के हिस्से में कितने आएंगे 5, क्योंकि श्वेता के हिस्से में लिखा है 5, 14 दूनी 28 और 2000, 5 दूनी 10, 10,000 रुपये आएंगे श्वेता के हिस्से में। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। कर लीजिएगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा है 400 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली दार्जिलिंग की चाय को 300 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाली असम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए ये हो गया आपका 400 एक रेट है और एक रेट है 300। अब वो किस अनुपात में आपको मिलाया जाए कि आगे आपको वो बेचने पर 408 की 20% का लाभ हो। तो देखिए ये 400 आपका क्रय मूल्य है, ये 300 क्रय मूल्य है, तो यहाँ पे भी क्रय मूल्य रखना है। ये एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन है और एलिगेशन मिक्सचर में तीनों चीज़ें एक होनी चाहिए। क्वेश्चन में 408 की बेचने पे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये 120 की वैल्यू है और गुणा 100 की करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 12 तिया 36, 4 बचेगा 5 चौक 48,
340 रुपये क्रय मूल्य है, यानी कि ये दोनों मिक्स करके क्या रेट लगाना, 340। इसका माइनस इधर करेंगे 40 आएगा, इसका माइनस इधर करेंगे 60 आएगा। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2:3 के अनुपात में मिलाई जाएगी। ये बात हो गई इस क्वेश्चन का आंसर। बीच वाली वैल्यू जो है वो ऊपर वाली दोनों वैल्यू से एक से बड़ी और एक से छोटी होनी कंपलसरी है, अदरवाइज वो आपका एलिगेशन मिक्सचर नहीं है, या आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें दे रखा है आपको वर्तमान में सीमा और रीमा, एक है S4 सीमा, एक है R4 रीमा, इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3। क्वेश्चन में लिखा है सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। अब देखिए यहाँ पे सीमा इससे कितनी छोटी है, 1, और क्वेश्चन में कितनी छोटी है, 6, यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू हो गई आपकी 6। तो ये हो गई 6 दूनी 12 की, और ये हो गई 6 तिया 18 की। क्वेश्चन में कह रहा है 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा का अनुपात कितना होगा। 6 वर्ष बाद तो 6 इसमें जोड़ देंगे, ये 18 की, और 6 इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगी 24 की। अनुपात पूछा तो 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3:4 के अनुपात में होंगी सीमा और रीमा का अनुपात। कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है x रेशो y का अनुपात है 3:4, और ये आपको फ्रैक्शन पूछ ली कि क्या होगा। तो देखिए x जो है उसका अनुपात है 3 और y का है 4, तो हम x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, y की जगह y की। यहाँ पे x है तो 7 गुणा हो जाएगा 3, माइनस फिर y है तो 4 गुणा 4, ये सोल्व करेंगे अलग, रेशो 3x मतलब 3 गुणा 3 और प्लस 2y है तो यानी कि 2 गुणा 4, तो 7 तिया 21 माइनस 4 चौक 16, रेशो 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8, इसे माइनस करके आ जाएगा 5 और इसे प्लस करके आ जाएगा 17। ये अब कट नहीं सकते, तो यानी कि 5:17 इस क्वेश्चन को हो जाएगा आंसर। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आपको 8,000 रुपये की धनराशि दे रखी है और ब्याज की दर दे रखी है 5%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से दे है। तो बताएंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो 8,000 का 5% निकालेंगे, 8 पंजे 40, 400 रुपये ब्याज आ गया यहाँ पे, 400 ही आ जाएगा यहाँ पे, प्लस इस ब्याज में ब्याज निकाल लेते हैं, 2 जीरो कट जाएंगे परसेंटेज से, 5 चौक 20, 20 रुपये आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा टोटल CI है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये हो जाएगा 4 4 8 820 रुपये। 820 रुपये इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमांक संख्याओं का औसत 100 है, ये औसत है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से चलनी है, तो 2 इसके बाद 2 इससे पहले, इसके बाद 101 आएगी और 102 आएगी, इससे पहले 99 आएगी और 98 आएगी। क्वेश्चन में लिखा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो यानी कि 102 का हमें स्क्वायर करना है और 98 का स्क्वायर करना है और बताना है क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है भाई, 98 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये देख लो, ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 माइनस कर दो, तो 2 का कर दो स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 डिजिट बनाने के लिए 0, यहाँ जाएगा 96, 96 0 4, ये 98 का स्क्वायर है। ये एक ट्रिक है जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बता रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ऐसी 102 कितना ज़्यादा है, 100 से 2 ज़्यादा है, तो 2 दूनी 4, और ये 2 डिजिट बनाने के लिए 0, और ये जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा 104। ये हो गया इसका स्क्वायर 102 का। अब इन दोनों क्या कह रहा है वो डिफरेंस, इसको कर देंगे माइनस, भाई 0 4 में 0 4 कटेगा, तो ये तो 2 0 आ गई, 14 में से 4 गए 8 आ गया, बस 800 इसका आ गया वर्गों का अंतर। नहीं तो हम इसे फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, बट अगर किसी को स्क्वायर निकालने आसान है तो वो स्क्वायर निकाल के भी कर सकता है। आपको दे रखा है A और B किसी काम को 21 दिन में कर रहे हैं, जबकि C की सहायता से 14 दिन में कर रहे हैं। तो बताइए C अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो पहले LCM लेंगे, LCM हो जाएगा 42, 21 दूनी 42, 14 दिया 42, इसका काम खत्म। अब C के अकेले की वैल्यू निकालनी है, तो ABC में से AB देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो 3 में 2 गया, बचेगा 1 पॉइंट के लिए रहेगी 42। एक काम कितना है हमारा 42, तो कितने दिन ले लेगा C, 42 दिन ले लेगा काम खत्म करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टंकी पाइप का, जिसमें आपको दे रखा है A और B तो ये भरने वाले पाइप है, प्लस करने वाले, C माइनस करने वाला है, टंकी को खाली करने वाला। तो पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 12 पंजे 60, इसका काम खत्म।
क्वेश्चन में करा तीनों मिलकर अगर काम करें तो देखो ये दोनों मिलकर प्लस करेंगे 7 और ये 5 कर देगा माइनस, तो पानी जाएगा कितना टंकी में 2। अब 2 लीटर पानी जाएगा, पानी भरना कितना है 60, 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 से 60 को काटेंगे तो 30 टाइम लगेगा आपको टंकी को भरने के लिए। कर लीजिए नोट। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको दे रखा है कि आपको निकालना है पूरी यात्रा की औसत चाल। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया ए से बी तक गया 74 की चाल से, भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इस पॉइंट से फिर वापस आया 111 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जब केवल स्पीड दी हो तो पूरी यात्रा की औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये x और y चाल है, जैसे ये x है और ये y है, तो हम इस फॉर्मूले में संख्या पुट कर देंगे कि 2 गुणा 74 गुणा 111 और बटे में आपका आ जाएगा 74 प्लस 11, तो ये हो गया आपका 2xy अपॉन x प्लस वाई। जब आप इसे सोल्व करोगे तो सोल्व करके आपका आ जाएगा 88.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी, जो आपको खुद ही कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन का। इसमें लिखा है कि दिल्ली स्टेशन से रेलवे स्टेशन रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है, यानी कि लंबाई दे दी 238 मीटर है प्लेटफॉर्म की, और ट्रेन की लंबाई 162, तो ये दोनों लंबाई में जुड़ जाएंगी। और क्वेश्चन में आपको स्पीड दी है ट्रेन की 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, टाइम आपसे पूछ लिया सेकंड में, तो ऊपर यहाँ मीटर है नीचे सेकंड आएगी, इसे चेंज कर लेंगे 5 मीटर 6 गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ से काटेंगे तो 6 दूनी 12 0 6 तिया 18 20 पंजे 100 100 बटे 3 आ गया। इधर आपका हो जाएगा इन दोनों को जोड़ के 400 बटे टी की वैल्यू निकालनी है, टी इधर भेज देंगे और ये दोनों उधर, तो टी बराबर हो जाएगा 400 गुणा 3 बटे 100। 2 0 कटेंगे 4 तिया 12 सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। कर लीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें एक गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है, इसका आयतन पूछा है। आपको फॉर्मूला याद रखना है बस, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। आर की वैल्यू 21 दे रखी है, तो 4/3 पाई का मान होता है 22/7 गुणा 21 की क्यूब, तो 21 को हम लिखेंगे 3 बार, 21 गुणा 21। अब देखिए 7 तिया 21, इस 3 से 3 खत्म, तो आपका ये बच गया 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21, इसकी गुणा करके आपका आ जाएगा 38808, और सेंटीमीटर की बन जाएगी आपकी क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर, क्योंकि हमने आयतन निकाला, आयतन में होता है घन सेंटीमीटर और क्षेत्रफल में होता है वर्ग सेंटीमीटर। कर लीजिए इसे नोट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको 3 छूट दी गई हैं, तीसरे नहीं पता, लेकिन फाइनली आपको 40% डिस्काउंट चाहिए। तो देखो एक तो होता है आपका MRP, छूट इसको होती है, और ये हो गया सेलिंग प्राइस, लिखा है 16.67, तो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखना है। तो फ्रैक्शन में इसे हम बोलते हैं 50/3। 50/3 का अगर आप परसेंट हटाओगे तो अपन में 100 रहेगा, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/3 दूनी हो गया 6, यानी कि यहाँ से आ गया आपका 5/6, क्योंकि 6 में से 1 घटाओगे 5/6, यानी कि आपका ये रहेगा। MRP अगर 6 है तो SP हो जाएगा आपका 5। और नेक्स्ट आपको दे रखे 20%, परसेंट हटेगी तो अपन में 100 रहेगा, यानी कि 20 से कम 20 पंजे 100, यानी कि यहाँ आपका आ गया 4/5, यानी कि 5 MRP है तो 4 आपका हो गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये डायरेक्ट मैंने छूट निकाली है। 20/100 का मतलब ये छूट ही तो है, यानी कि 5 रुपये का आप एक की छूट दे रहे हो तो 4 की वस्तु बेच रहे हो। नेक्स्ट अगर मान के चलिए 100 रुपये MRP है, तो हमें ये नहीं पता कि ये कितना है, तो 100 का x% x रहेगा, 100 माइनस x रख देते हैं, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। फाइनली आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 40% की छूट, यानी कि 5:3 आपको बनाना है। भाई 5:3 कहाँ से आएगा, अगर 40% छूट दोगे तो 60% में बेचना पड़ेगा, मैंने आपकी बात डायरेक्ट कर दिया, तो यहाँ से 0 से 0 कटेगी, 2 3 6 2 5 10, यानी कि हमारे अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस 3 होना चाहिए, वो मेरा आता है। अब हम इसे कैलकुलेशन के तौर पर रख देते हैं, भाई इसे एक साइड रख देते हैं, 6 गुणा 5 गुणा 100 बटे में रख देते हैं इस वाले को, सेलिंग प्राइस को, 5 गुणा 4 गुणा 100 माइनस x,
और 5/3 आपका सोल्व करके आना चाहिए। तो 5 से 5 खत्म, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब इसे कर लेंगे सोल्व, तो 2 से इसे भी काट देता हूँ, आ जाएगा 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ तो कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ बच रहा है 100 माइनस एक्स, ऊपर 50 3, तो 5 से इसे काट दो, आ जाएगा 10। अब 3 बच रहा है ऊपर और ऊपर 10, तो 10 या 30, 30 की 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 90। और यहाँ बच रहा है केवल 1, तो 1 की इसमें गुणा करेंगे आएगा 100 माइनस एक्स। एक्स इधर आके हो जाएगा प्लस का, 90 उधर जाएगा माइनस होगा, 100 में से 90 माइनस करेंगे आएगा 10, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 10। तो तीसरी छूट आपको देनी है 10% की। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें दे रखा है कि एक वस्तु को 11% के लाभ पर, देखो 100 की चीज़ 11% के लाभ पर बेचेगी 111 की, ये है आपका CP क्रय मूल्य। क्वेश्चन में लिखा है कि 13% की हानि पर, 13% की हानि पर बेची जाएगी 87 की, ये सेलिंग प्राइस है। दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दे रखा है, इसका डिफरेंस हो जाएगा 24। क्वेश्चन में दे रखा है 204, एक पॉइंट के लिए आपकी रहेगी 204/24। हमने अंतर बराबर अंतर के रख दिया और गुणा क्रय मूल्य पूछा है 100। अब इसे सोल्व करोगे तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 8 बजेगा 12 7 84, 2 से काटेंगे आएगा 50, 17 पंजे 85, 850 रुपये। इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। कर लीजिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a का स्क्वायर। ये मतलब उसकी भुजा होती है, भुजा आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो √3/4 गुणा 12 का स्क्वायर, 12 गुणा 12, 4 तिया 12, 12 तिया हो जाएगा 36, 36√3। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। आपको दे रखा है ऑप्शन डी में 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको दे रखा है सोहन ने अपने खर्चे 25% की कमी कर दी। 100 से 25% कम, यानी कि 75 हो गए। अब क्वेश्चन में लिखा है कि और उसने फिर 10% की कमी करी, इसके बाद ही करिए तो 10% फिर इसमें कम कर देंगे हम, इसका 10% आएगा 7.5 और ये कम करके लिखेंगे हम यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन में वो कह रहा है कि खर्चे में कुल कमी कितनी। तो देखिए यहाँ पे 25 कम किए थे और यहाँ पे 7, तो 25 और 7 को टोटल कर लो, 25 और 7 होता 32.5 और यही आपकी हो गई कमी खर्चे में। क्वेश्चन में जो पूछा हम डायरेक्ट कहीं से निकालेंगे, जरूरी नहीं है हम इसमें से इसे माइनस करके लिखेंगे, वो आएगी फिर हमें माइनस करना है। इससे अच्छा 25 की कमी यहाँ और 7.5 की कमी यहाँ, तो आपकी हो गई 32.5 की कमी परसेंट में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको 3 संख्या दे रखी है 12, 39 और 54। इसका पूछ लिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मैस है। तो देखिए मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं। हाईएस्ट कॉमन इसमें क्या हो सकता है, 3 हो सकता है भाई, 3 चौक 12, 13 तिया 39, 18 तिया 54, ये हो सकता है। 52, अब देखिए 52 तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता क्योंकि 12 का मतलब नहीं है। ये इतनी बड़ी इसकी हाईएस्ट कॉमन नहीं हो सकता। 6 के टेबल में 12 आ रहा है, 54 आ रहा है, बट 39 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका A3। कर लीजिए नोट। तो इसी प्रकार आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के मिनी मॉक मैथ के आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।